कंपनी परचेज कर रहा है आपको फॉलोइंग आइटम्स, रेफरेंस नंबर दिया हुआ किससे, तो रामा कृष्णा इंडस्ट्री से, किस तारीख को, 1/8/21 को। ये सारे आइटम्स है आपके, ये सारे आइटम क्या है, सेलफोन है, मोबाइल है, 20 पीस, 10 पीस, 5 पीस, 3 पीस, इसका रेट दिया हुआ है। 2 तारीख को क्या हो रहा है कि जिसको किसको मैंने किससे परचेज किया था, रामा कृष्णा इंडस्ट्री से। तो कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया, तो डैमेज, कुछ प्रोडक्ट डैमेज मिल गया मुझे, तो मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। यहाँ पे वो रिटर्न ना करके डेबिट नोट डायरेक्ट बोला कि सेंड ए डेबिट नोट, मैंने क्या किया, डेबिट नोट सेंड कर दिया। मतलब क्या किया मैंने, परचेज रिटर्न डाल दिया। तो यहाँ क्वेश्चन में कहते हैं परचेज रिटर्न करना है या फिर डेबिट नोट भेजना है, सेंड करना है, तो आप समझ जाओ कि परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ रिटर्न करेंगे हम लोग, किसको रिटर्न करेंगे, तो खरीदे जिससे थे उससे, खरीदे किसको थे, रामाकृष्णा इंडस्ट्री से, रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। ड्यू टू डैमेज, डैमेज की वजह से मुझे रिटर्न करना है 2 तारीख को। क्या क्या रिटर्न करना है, आइटम दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया है, जिस रेट में परचेज किए थे उस रेट में रिटर्न भी करेंगे। फिर अगला तीसरा ट्रांजेक्शन है कि भाई जो भी अब बिल आपका बकाया है रामाकृष्णा से, उसको टोटल बिल आप पेड कर दो। क्लियर हो गई, किसके थ्रू, कैनरा बैंक चेक के थ्रू 2/8 में पेमेंट कर दो। 1 तारीख का फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 1/8/21 को कंपनी सेल कर रही है कुछ आइटम, किसको, के रेफरेंस यानी कान्हा कृष्णा इंटरप्राइजेस को। आइटम दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आप सेल कर दो। सेल करने के बाद अब कान्हा कृष्णा इंडस्ट्रीज ने क्या किया, आपको क्रेडिट नोट भेज दिया, तो आप बिल रिसीव करोगे ना, यानी सेल रिटर्न आप एक्सेप्ट करोगे, इसलिए रिसीव करके आएगा या फिर सेल रिटर्न करके आएगा। ओके, तो वो क्वेश्चन आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको सेल रिटर्न का क्वेश्चन है, आप सेल रिटर्न करोगे, आप फिर जो पेमेंट बचेगा उसने पेमेंट कर दिया तो आप रिसीव कर लोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे टैली में, इसको हम लोग देखते हैं। तो टैली पहले ओपन कर लें, हम लोग एक न्यू कंपनी बनाएंगे सेल रिटर्न करने के लिए, ताकि अच्छे से सीख सकें। तो एक कंपनी में बना रहा हूं, ये डेबिट नोट के नाम से, डेबिट डायरेक्टली लिख दिए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर क्या था, क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर क्या था, नहीं 21, तो 1/4/21 यहाँ पर हम लोग दे देंगे, 1/4/21 नीचे भी रहेगा। पासवर्ड डालना, पासवर्ड डालिए, एक्सेप्ट करिए। कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है, अब यानी आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग परचेज करेंगे। पहला क्वेश्चन परचेज का है ना, तो वाउचर में आ गए और डायरेक्ट हम लोग अब क्रिएट भी करेंगे। जो आइटम क्रिएट करना है अल्ट करके क्रिएट करते रहेंगे। तो F9 करते हैं हम लोग सबसे पहले, और सबसे पहले देखते हैं कि डेट क्या है। आप लोग बोल दो मुझे, डेट क्या है, 1/8/2021। तो पहले डेट डालते हैं 1/8/2021। क्या क्यों नहीं लेगा, 1/2/31 तो लेगा ही लेगा, तो कुछ भी डालोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, अब पार्टी का नेम यहाँ ध्यान दीजिए, पार्टी लेजर पूछ रहा है, पार्टी का नेम बताइए। पार्टी का नेम था अल्सी करके हम लोग क्लिक करेंगे, रामा कृष्णा इंडस्ट्री। ठीक है, IND में कर देता हूँ। पार्टी से परचेज कर रहे हैं, मतलब पार्टी मेरा क्रिएटर कहलाएगा, संडे क्रिएटर चूज करेंगे। बिल बाय डिटेल्स अगर एक्टिव रखना है तो हम लोग रखेंगे, नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बिल का नंबर दिया था इसलिए इसे हम लोग एक्टिव रखेंगे, यस रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे परचेज लेजर पूछा जा रहा है, तो मैं परचेज करता हूं तो परचेज के समय लेजर यहाँ पर डालेंगे, सेल करेंगे तो सेल का लेजर डालेंगे। तो अल्सी करिए, परचेज का लेजर डाल दीजिए। यहाँ पर परचेज का लेजर क्रिएट करिए, क्योंकि हमारे पास तो बना नहीं है पहले से, कोई लेजर नहीं है, बनाना पड़ेगा आपको। तो परचेज का लेजर परचेज के अंडर में इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब आइटम, पहला आइटम क्या है, पहला रेडमी नोट 3, रेडमी नोट 8 प्रो। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर पूछा, या तो आप प्राइमरी ही डाल दो, कुछ क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूँ सीधे एक मोबाइल का, मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। मोबाइल ग्रुप में सारे फोन हमारे आ जाएंगे। अंडर ये रहेगा प्राइमरी। यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट आप डाल दो, ये भाई केजी में तो बिकेगा नहीं, पीस में। एक्सेप्ट करेंगे। कितना है पहला परचेज, हम कितने का कर रहे हैं, 20 पीस। रेट 20,000 का रेट हो गया, तो मेरा टोटल रेट 4 लाख का हो गया। इंटर करेंगे, दूसरा आइटम डालेंगे, अल्ट करके क्रिएट करेंगे। दूसरा आइटम क्या है, रेडमी नोट 10 प्रो
मोबाइल ग्रुप हो जाएगा, पीस में इंटर करेंगे कितना, 10 पीस, 15,000 का एक, तो 1.5 लाख का हो गया 10। अगला सैमसंग गैलेक्सी अंडर मोबाइल पीस 5 पीस, रेट 16,000। अगला मोटो जी G8 प्लस, ठीक है। मोबाइल कितना, 3 पीस 12,000। और कुछ है और नहीं ना, बस 4 आइटम। अब इस तरह का हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे नीचे आएंगे तो बिल वाइज डिटेल्स एक्टिव होता है, यहाँ पर न्यू रेफरेंस, परचेज या सेल के समय न्यू रेफरेंस यूज करते हैं। यहाँ पर आप बिल का नाम डाल सकते हो, यानी बिल का नंबर क्या था, रेफरेंस नंबर क्या था, RK/400, नहीं था ना। और ड्यू डेट कुछ नहीं बोला तो इसलिए हम लोग नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं इंटर करते हुए, एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन आपका बने, परचेज आपने कर लिया। अब अगला जो सवाल है आपका, देख सकते हो कि ये हमने परचेज कर लिया 4 आइटम। अब कह रहा है कि आपको सेल रिटर्न करना है, आपको कुछ यानी कुछ प्रोडक्ट डैमेज है। कौन कौन सा प्रोडक्ट डैमेज है, तो Redmi 8 Pro, Note 10, Samsung Galaxy G8 आपका कुछ डैमेज है, जिसकी वजह से आप उसको रिटर्न करना चाहते हो। तो रिटर्न का क्वेश्चन आएगा या डेबिट नोट करके क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। तो डेबिट नोट वाउचर यूज करते हैं शॉर्टकट की, क्या मैंने बताया, कंट्रोल F9। मैं प्रेस करूंगा नहीं ओपन होगा, क्यों नहीं ओपन होगा, क्योंकि पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो F11 करिए, यहीं पर F2 करिए, और देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, नो है ना, इसको यस करना है। साथ ही अगर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड में भी यूज करना है, तो नीचे वाला दोनों ऑप्शन भी आपको यस करना होगा, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। अगर ऊपर वाला यस करते तो बस डेबिट क्रेडिट वाला वाउचर मोड में इसका यूज कर सकते हैं, इनवॉइस मोड में नहीं। लेकिन हमारी प्राथमिकता तो अभी इनवॉइस मोड की है ना, तो हम लोग तीनों ऑप्शन यस करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, वाई प्रेस करके इंटर, वाई वाई, तीनों यस हो गया। एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्टिवेट हो चुका है। अब डेबिट नोट के लिए शॉर्टकट की होता है, आप साइड में भी यहाँ पर देख सकते हो लिखा होगा, नहीं तो आप कंट्रोल F9 प्रेस करो, डेबिट नोट ओपन होगा। याद रखना है डेबिट नोट किसके लिए, तो परचेज रिटर्न के लिए, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न करने के लिए। तो देखो मेरा इनवॉइस मोड में ओपन हुआ है, अगर मैं कंट्रोल भी करूं तो डेबिट वाउचर मोड हो गया, वाउचर टू इनवॉइस मोड में कंट्रोल भी से हम लोग जा सकते हैं। तो मुझे भी प्राथमिकता क्या है, इनवॉइस मोड में, इनवॉइस मोड में आ गए। अब डेट डालेंगे, किस डेट को रिटर्न कर रहे हैं, 2 तारीख में, तो F2 करेंगे, 2/8 आ गया, डेट हो गया। किसको रिटर्न करेंगे, तो रामाकृष्णा को, तो रामाकृष्णा मैंने चूज किया, इंटर करते हुए नीचे आए। यहाँ पर क्या चूज करेंगे, परचेज अकाउंट। या तो अगर आप परचेज रिटर्न का अलग से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ परचेज रिटर्न का एक अलग से बना दो, नहीं तो आप परचेज रिटर्न में भी डाल दोगे तो कोई गलत नहीं, ठीक है। तो मैं एक अलग से ही बना देता हूँ ताकि अलग से शो करेगा कि मैंने कितना आइटम रिटर्न किया। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक परचेज रिटर्न के लिए बना दिया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाता है। एक्सेप्ट, ये ऊपर शो करेगा कि मैं रिटर्न का एंट्री कर रहा हूँ। ओके, अब कौन कौन सा आइटम रिटर्न करना है थोड़ा बोल दो मुझे। 8 Pro कितना, 3 पीस, रेट आपका खुद से आ जाएगा 20,000 का। फिर अगला आइटम 10 Pro कितना, 2 पीस, रेट 15,000। अगला कितना, 1 पीस। और कोई आइटम रिटर्न करना है, मोटो को भी कितना, 1 पीस, 12,000 का। ये आइटम मैंने रिटर्न कर दिया। जैसे नीचे आता है इंटर करने के लिए तो बिल वाइज डिटेल्स ओपन होता है। अब देखिए मैंने आपको जो बताया था अभी तक, मैंने कहा था कि परचेज और सेल के दौरान न्यू रेफरेंस यूज करते हैं, अब पेमेंट रिसीव के दौरान अगेंस्ट यूज करते हैं, लेकिन रिटर्निंग के दौरान भी आपको अगेंस्ट ही चूज करना है, क्योंकि मैं ये रिटर्न किसके अगेंस्ट में कर रहा हूं, जो मैंने बिल बनाया था उसके अगेंस्ट में। आपने जो मुझे बिल बनाकर भेजा है RK400 का, उसी के अगेंस्ट में ये आइटम मैं रिटर्न कर रहा हूं ना, इसलिए मैं यहाँ पर चूज करूंगा अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे चूज करूंगा बिल का नंबर आ जाएगा, बिल डिटेल आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। इंटर कर दो, सारा लोड हो गया। जितने का आइटम रिटर्न हो रहा है वो अमाउंट आ चुका है आपके सामने, 1,18,000 का आइटम रिटर्न हो रहा है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, ये आपका बन चुका है, यानी आप रिटर्न कर चुके।
अब थोड़ा हम लोग डिटेल पहले जाकर चेक कर लेते हैं क्या कुछ ऐसे इफेक्ट हो रहा है। तो स्टॉक समरी पहले देखेंगे हम लोग, स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, स्टॉक समरी में जाते हैं, Alt F1 करते हैं। यहाँ पर देखो मोबाइल के अंदर दिखा रहा है कि आपके पास मोटो G8 2 पीस बचा है कि नहीं। रेडमी अब आपके पास 8 पीस है 10 प्रो, और नोट 8 प्रो है आपका 17 पीस, जो कि आपके पास 20 पीस था, 3 पीस आपने रिटर्न कर दिया, कम हो गया, यानी बैलेंस आपका कम हो चुका है। अगर डिटेल देखना है तो एक बार और इंटर कर दीजिए, यहाँ टोटल बताएगा कि आपने किस मंथ में कितना इन किया। देखो इनवर्ड लिखा हुआ है, इनवर्ड यानी कब कब आया और कब कब गया। तो गया मतलब यहाँ पर कोई जाने का तो एंट्री है नहीं, तो आप एंट्री, क्योंकि मैंने सेल तो किया नहीं है, रिटर्न किया है, तो डायरेक्ट वैल्यू कम हो जाता है। देखो यहाँ पर परचेज किया था आपने 20 पीस, डेबिट नोट हो गया यानी रिटर्न हो गया, -3 पीस, बचा कितना 17 पीस। सारे स्टॉक का डिटेल हम लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि स्टॉक के बारे में क्या बताया जा रहा है। अब हम लोग कुछ आइटम सेल करेंगे, हमारे पास सेल का अगला क्वेश्चन है। पहले तो ये पेमेंट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेमेंट का। पेमेंट मुझे 2 तारीख में ही पेमेंट करना है। कंपनी पेड द टोटल पेंडिंग अमाउंट टू राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज। आपको जो भी राधा कृष्णा का अमाउंट हो रहा है उसको पेमेंट कर दो, पेड कर दो, मतलब F5 का यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर। 2 तारीख में हम लोग हैं, 2 तारीख में ऑलरेडी है। किसको पेमेंट करना है, रामाकृष्णा को। तो रामाकृष्णा चूज करते हैं। कितना बिल पे पेंडिंग है, तो 5,48,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, 5,48,000 पेमेंट है, बाकी है। तो 5,48,000 क्योंकि बोला है फुल पेमेंट करने के लिए, अगेंस्ट चूज करते हैं पेमेंट के दौरान या रिसिप्ट के दौरान। और यहाँ पर बोला कि कैनरा बैंक चेक से आपको पेमेंट करना है। तो कैनरा बैंक का मेरे पास तो कोई बैंक है ही नहीं, तो मैं अर्जी करके क्रिएट कर लूंगा। कैनरा बैंक का मैंने क्रिएट किया, अंडर क्या होगा, बैंक अकाउंट। आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल, IFSC कोड सब कुछ भर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग के पास कुछ नहीं है तो इग्नोर करेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये रेट बैलेंस क्यों बता रहा है, क्योंकि सर मेरे अकाउंट में बैलेंस है नहीं, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए रेट तो निगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन हम रियल में कहीं काम करेंगे तो बैलेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पेमेंट करते हैं। अगर बैंक में पैसा ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे चेक से, तो वो बैलेंस आपका सही पोजीशन पर रहेगा। ये आपका पेमेंट हो चुका। अब चलते हैं सेल वाले एंट्री पर। हम लोग को सेल करना है। कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स विथ रेफरेंस नंबर KK 100 फ्रॉम कान्हा कृष्णा इंटरप्राइजेज। हम लोग को यही 4 आइटम 4 आइटम सेल करना है। जो परचेज किया वही बेच भी सकते हैं। अब परचेज ही नहीं किया तो बेच कैसे सकते हैं, GST पे यही खेला होता है। अब कितने लोग इनपुट दिखा देते हैं या आउटपुट दिखा देते हैं, इनपुट आया ही नहीं है, तो वो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। जब इनपुट आया तो आपको आउटपुट भी दिखाना, और आउटपुट आया है तो इनपुट भी दिखाना। तो सेम चीज मैं सेल करूंगा कब, जब मैं परचेज करके लाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी 4 आइटम परचेज किया, तो 4 आइटम हम लोग सेल कर सकते हैं। कैसे सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए F8 प्रेस करिए सेल वाउचर में। डेट आपका क्या होगा, तो 1 तारीख का है डेट, तो 1/8 में आप इसकी एंट्री कर रहे हैं हम लोग। पार्टी का लेजर है कौन सा है, कान्हा कृष्णा इंटरप्राइजेस। सेल कर रहे हैं तो ये डेप्टर हो जाएगा, डेप्टर चूज कर लीजिए, इसमें इंटर करते एक्सेप्ट करिए। ये आपका डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल पूछता है। अभी आप लोगों के पास कोई डिटेल नहीं है तो इसको इग्नोर करिए। यहाँ पर सेल का लेजर बनाना होता है। सेल लेजर में सेल का, जैसे परचेज के लिए हम लोगों ने परचेज बनाया था, वैसे यहाँ पर सेल का लेजर बनाएंगे। अंडर सेल अकाउंट होगा, एक्सेप्ट करेंगे। अब जो आइटम आप सेल कर रहे हो बोल दो मुझसे। 8 प्रो कितना, 10 पीस, रेट 25,000। रेडमी नेट 10 प्रो 5 पीस 20,000। सैमसंग गैलेक्सी 4 पीस 20,000। मोटो G8 2 पीस 20। बहुत मुनाफा में हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना। चलो मैंने सेल कर दिया। नीचे आते हैं तो बिल बाय डिटेल्स फिर से एक्टिव होगा। सेल करने के दौरान, परचेज करने के दौरान क्या चूज करते हैं, न्यू रेफरेंस, न्यू चूज करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस नेम दे देंगे, तो इसका भी रेफरेंस नेम है KK/100, KK/100। 4,70,000 का बिल बना हुआ है टोटल, इंटर करके एक्सेप्ट। वही 2 तारीख में आते हैं तो 2 तारीख में आपको क्या करना है, रिटर्न का क्वेश्चन दे दिया है कि आपको रिसीव हो रहा है, जो मैंने किसको, कान्हा कृष्णा को जो माल बेचा था वो रिटर्न कर रहा है। वहां से क्रेडिट नोट मुझे रिसीव हुआ है, वहां से क्रेडिट नोट मुझे भेजा गया है, तो मैं उसको रिसीव करूंगा ना। जो माल डैमेज है, डैमेज होने के कारण कान्हा कृष्णा ने क्या किया है कि मुझे क्रेडिट नोट भेज दिया। तो क्रेडिट नोट में जो आइटम का लिस्ट है यानी वो रिटर्न कर रहा है।
क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न। मैंने जो बेचा था वो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने की एंट्री हम लोग पास करेंगे क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 में आ गए, इंटर किए, पार्टी का नाम कौन रिटर्न कर रहा है, तो कान्हा कृष्णा, इंटर करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर सेल का अकाउंट हम लोग डालते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग बनाने के लिए सेल भी चूज करें तो गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब परचेज रिटर्न का अलग से बनाया है तो सेल रिटर्न का भी अलग से बनाएंगे, नहीं तो एक ही रखते सबको, कोई दिक्कत नहीं था। सेल रिटर्न का भी अंडर सेल ही अकाउंट होगा, एक्सेप्ट करिए। अब जो जो आइटम रिटर्न आ रहा है उसका नाम बोल दीजिए मुझसे। 8 प्रो कितना? 2 पीस 25,000। 10 प्रो 1 पीस 20,000। 1 पीस 20,000। कितना? 1 पीस 20,000 रिटर्न हो चुका है। इसमें भी बिल वाई डिटेल्स लास्ट में ओपन हो गया। हम लोग क्या चूज करेंगे? अगेंस्ट, क्योंकि उसी बिल के अगेंस्ट में मैं ये रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, बिल नंबर आ गया, एक्सेप्ट करिए। 1,10,000 का ये बिल बना। तो मैंने टोटल 4 लाख समथिंग का सेल किया था, रिटर्न हो गया 1,10,000। अब जो बिल बचा उसको पेमेंट भी तो रिसीव भी तो करना है ना। अब उसे मैं पैसा अपना मांगूंगा, तो देखो नीचे क्वेश्चन में बोल दिया है कंपनी रिसीव द टोटल पेंडिंग अमाउंट। टोटल पेंडिंग अमाउंट आप रिसीव कर लो, तो रिसीव हम लोग करेंगे। रिसीव वाउचर में चले आते हैं। रिसीव वाउचर में कान्हा कृष्णा से कितना बिल रिसीव करना है? 3,60,000। 4,70,000 का मैंने सेल किया था, 1,10,000 का रिटर्न कर दिया, तो 3,60,000 का बिल अभी बचा हुआ है। 3,60,000 यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे, अगेंस्ट और रेफरेंस यूज करेंगे। और यहाँ पर बोला कैनरा बैंक चेक से बोला ना, तो कैनरा बैंक से हम लोग रिसीव कर लेंगे। ठीक है, 3,60,000। अब आप देखो आपका ये बैलेंस एक्सेप्ट हो चुका। अब जाकर फिर से स्टॉक चेक करिए। आप लोग स्टॉक चेक करते हैं तो मोबाइल मेरे पास अब G8 जो है वो 1 पीस बचा, जो कि 0 पीस था, 1 पीस रिटर्न आ गया, 1 पीस बचा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 12,000। याद रखिए मैंने इसे बेचा था 20,000 में, लेकिन खरीदा था कितने हजार में? 12,000 में, इसलिए 12,000 की वैल्यू यहाँ पर शो करेगी। यानी जिस रेट में मैंने खरीदा था उसकी कीमत कितनी है? उतनी ही है। अब जिस भाव में मैं बेचूंगा वो तो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, वो तो मेरा मार्जिन कहलाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस को भी एक बार देखते हैं, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस में आते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए टोटल मैंने परचेज किया था 6,66,000 का, है ना। अब परचेज रिटर्न मैंने कर दिया 1,18,000 का, यानी एक्चुअल मैंने परचेज कितने का किया? 5,48,000 का नेट परचेज। उसी तरह सेल मैंने किया था 4,70,000 का, सेल रिटर्न हो गया 1,10,000, यानी मैंने नेट सेल किया 3,60,000। अभी भी मेरे पास स्टॉक में जो मेरे पास मोबाइल है 2,68,000 का, है ना। यानी मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 80,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। और कोई एक्सपेंस या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मैंने किया नहीं अभी, क्वेश्चन सिर्फ परचेज रिटर्न का था। यानी नेट प्रॉफिट भी हम लोग कितने का कहेंगे? 80,000 का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। बन जाएगा ये। तो ये आपका ऑलरेडी आपका मैं वीडियो भी डाल दूंगा, इसका आपका बन चुका है।